हेलो बच्चों, कल हम लोगों ने अपने श्वसन चैप्टर को जहाँ से स्टार्ट किया था उसके आगे की अगली वीडियो में हमने दे रहे हैं। इसमें आपको सिर्फ ये बताना है कि निम्न श्रेणी तक तो बता दिया था कि निम्न श्रेणी में श्वसन अंग नहीं होते हैं, पादपों में रंध्र होते हैं। रंध्रों के द्वारा ही ऑक्सीजन और लेते हैं, CO2 बाहर निकालते हैं। साथ ही अगर पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो उसे भी रंध्रों की सहायता से ही बाहर निकाला जाता है। आज हम लोग बात करेंगे उच्च श्रेणी में। तो जब हम उच्च श्रेणी में जंतुओं में चलते हैं जिसमें मानव, हाथी, घोड़ा सब आ जाते हैं, चलते हैं, तो श्वसन से संबंधित कुछ श्वसन अंगों की बात होती है। श्वसन अगर करना ही है तो श्वसन अंग होने चाहिए। चाहे ऊँट हो उसके भी नाक होती है, हाथी हो बड़ा सा सूंड होता है, चींटी हो उसको भी होता है, और हमारे क्लास के बच्चे सबके पास बढ़िया बढ़िया 1-1 किलो का नाक भी है। ठीक, तो ये होता है। तो श्वसन को 3 भागों में हम बांटते हैं। पहला कौन सा है? वाह्य श्वसन। दूसरा कौन सा है? गैसीय विनिमय। और तीसरा है कोशिकीय श्वसन। तो पहले आता है बाह्य श्वसन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इसमें O2 को ग्रहण किया जाता है और CO2 को बाहर निकाला जाता है। इसे हम लोग श्वासोच्छ्वास भी कहते हैं, और मानव में यह क्रिया फेफड़ों की सहायता से संपन्न होता है। ठीक, इसका अभी डिटेल और पढ़ेंगे। इसमें निःश्वसन सब आएगा। गैसीय विनिमय। गैसीय विनिमय में क्या होता है? ऑक्सीजन का लेना और CO2 को बाहर करना ना। ठीक, श्वसनांगों की सहायता से ऑक्सीजन को ऊतक तक पहुंचाना और ऊतक से CO2 को लेकर के क्या करना है? श्वसनांगों तक पहुंचाना ही क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? गैसीय विनिमय कहलाता। गैसीय विनिमय देखें, ये बाह्य वातावरण है। ऑक्सीजन को नासा मार्ग के नासिका ने लिया, फेफड़े में पहुंचा, फिर हार्ट को पहुंचा, फिर कोशिकाओं को दिया। कोशिकाओं में ऑक्सीजन जब पहुंच गया तो वो CO2 में कन्वर्ट होगा। CO2 वहां पहले से रहेगा, हार्ट को पहुंचा जाएगा, फिर फेफड़े में, फिर CO2 बाहर हो जाएगा। कहाँ? बाह्य वातावरण। कोशिकीय श्वसन में क्या होता है? भोजन में उपस्थित ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। भोजन में उपस्थित ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, जिससे CO2 H2O और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अब आता है कि श्वासोच्छ्वास और श्वसन में अंतर कैसे याद करेंगे, क्या है? तो श्वासोच्छ्वास एक भौतिक क्रिया है जिसमें O2 को ग्रहण किया जाता है और CO2 को बाहर किया जाता है, जबकि श्वसन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और उस ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप CO2 H2O और ऊर्जा बनती है। ठीक, इसमें एंजाइम की आवश्यकता नहीं पड़ती है श्वासोच्छ्वास में, जबकि श्वसन में एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। इसमें ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है, इसमें श्वसन वाले में ऊर्जा उत्पन्न होती है। श्वासोच्छ्वास में श्वसन अंग की आवश्यकता पड़ती है, जबकि श्वसन में श्वसन अंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। श्वासोच्छ्वास में नेक्स्ट, यह कोशिकाओं के बाहर संपन्न होता है, जबकि श्वसन में क्या होता है? कोशिकाओं के अंदर संपन्न होता है। तो ये हमारे वीडियो में आज तक था बच्चों। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइम बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों को शेयर करिए, खुद लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है, और चैनल को प्रमोट करिए। धन्यवाद बच्चों।